हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। दिस इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज, ठीक है, जिसके अंदर हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आज हम चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे। राइट, देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन उठाकर देख लो, ठीक है, यूपीएससी उठा के देख लो, एसएससी उठाकर देख लो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का उठा के देख लो, सबके अंदर एनसीईआरटी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और सबसे ज्यादा घबराता स्टूडेंट घबराता भी इससे ही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि भाई किस तरह से इसको पढ़ेंगे, कैसे इसका समझेंगे, हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, बहुत वास्ट है। तो इसके अंदर मैं तुमको एक गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये जो भी एग्जामिनेशन के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी की सारी जो होगा आपके क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। 90% आपके क्वेश्चंस इस एनसीईआरटी सीरीज से सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो चाहे से आप देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ये सब जो है एनसीईआरटी के अंदर से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाते हैं। और दूसरा, अगर मैं इस तरह से बोलूं कि एनसीईआरटी बड़े ही कॉम्प्रहेंसिवली कवरेज करी हुई है सभी चीजों को, तो इसके अंदर ये वन एंड द सेम थिंग। राइट, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, इसको बहुत सीरियसली आपको लेना है। सीरियसली लेने का मतलब समझ लो बच्चों, क्या करना है, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाने, उसको रिवाइज भी आपको करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने एक नया इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट करा है। ठीक है, इसके अंदर 15 क्लासेस हो चुकी हैं। आप इस बैच को एंजॉय कर सकते हैं, इस बैच को ले सकते हैं आप। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस 2 साल तक के लिए आपके पास रहेंगी। इसके अंदर वो सब चीजें जो आप लोग सोचते हैं, समझते हैं, आपके दिमाग में जो आती है कि भाई एक कोर्स के अंदर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होकर इस कोर्स को डिजाइन करा गया है। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस विल बी है। आप क्या सोचोगे, सर नोट्स होने चाहिए, नोट्स भी अच्छे वाले मिल जाएंगे आपको। आप सर नोट्स है ना बिल्कुल यूनिक नोट्स होने चाहिए, तो यूनिक नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। कैसे प्रोवाइड करे जाएंगे यूनिक नोट्स? आपको यहाँ पर कुरुक्षेत्र योजना, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इसके अंदर से मेंस का आपको पढ़ाया जाएगा। सोच कर देखो, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, वो भी होगा, मेंस टेस्ट सीरीज होना चाहिए, वो भी होना। सर हम थोड़े से है ना लेजी हैं, हमको डेली का आंसर राइटिंग करना, कोई हमको पुश करके डेली का आंसर राइटिंग करवा दे, तो वो भी इसके अंदर है। तो सब कुछ इस कोर्स के अंदर है। और एक बहुत ही सस्ता कोर्स, आपको सिर्फ 3000 रुपीज के अंदर सब कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स का आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन करो, दैट इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन चेंज योर एंटायर वे ऑफ प्रिपरेशन। पूरा वे ऑफ प्रिपरेशन आपका चेंज कर देगा। चलो स्टार्ट करें। तो इसको देखो, ये क्या है सर? ये गाय है। राइट, क्या कर रही है सर? ये खाना खा रही है? नहीं, खाना तो खा चुकी है। अब क्या कर रही है? अब जुगाली कर रही है। अच्छा, तो मतलब आपने देखा होगा गाय को हमेशा मुंह चलाते रहती है, चाहे उसने खाना खा लिया हो 2 घंटे पहले, पर मुंह हमेशा चलाती रहेगी। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको कहते हैं हम जुगाली करना। एक्चुअल में होता क्या है कि जब वो खाना नहीं खा रही है फिर भी वो क्यों चबा रही? क्या चबा रही है? उसकी आदत खराब है क्या? जुगाली क्यों कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि एक्चुअल में उसने एक साथ बहुत सारी ग्रास खा ली है। और वो ग्रास जो है ना, वो उसके एक बॉडी के पार्ट के अंदर, एक बैग के अंदर क्या हो गया? स्टोर हो गया है। और वो धीरे धीरे करके आपके क्या है, मुंह के अंदर आ रहा है गाय के, और फिर गाय वापस चबा रही है, और फिर वो जाकर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है गाय को। आई होप दिस इज क्लियर। हमने इसके पार्ट 1 के अंदर ये पढ़ा था कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। मैंने आपको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग बकल कैविटी से लेकर एनस तक का बता दिया था कि क्या प्रोसेस होता है, क्या जर्नी होती है फूड की। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे हैं ग्रास ईटिंग एनिमल जो है ना, इसके पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ रहे हैं, चैप्टर सेकंड पार्ट सेकंड के अंदर, कि ग्रास ईटिंग एनिमल जो है उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो जुगाली का मतलब क्या है? यहां पर ये देखो कि जब गाय कुछ खाती है ना, तो एक साथ बहुत सारा खा जाती है। जैसे बहुत सारी ग्रास खा गई, अब ग्रास खा गई पर वो पूरा उसने चबाया नहीं उसको, बस एकदम से बिल्कुल आप देखेंगे पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया। बोले कहाँ गया ये चला गया रूमन के अंदर। ये रूमन है, इसका एक तरह से बैग है, इसके अंदर पूरी की पूरी ग्रास जो है जाकर स्टोर हो गई। अब इसने खाई नहीं, अभी न्यूट्रिशन नहीं मिला है बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिला। अब ये जो होगा, ये जो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज कड। इसको कड बोलते हैं। राइट, तो गाय जो होती है, गाय जैसे ग्रास ईटिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से घास को एक साथ खा ले रहे हैं और उसके रूमेन के अंदर जाकर वो स्टोर हो जाता है, और दिस इज नोन एज कट। दिस इज पार्शियली डाइजेस्टेड है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अपन यहां तक समझ ले पहले। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? जब वो खा नहीं रहे तभी भी एक तरह से चूइंग करते हैं, जुगाली करते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, एकदम से ग्रास को स्वेलो कर लेते हैं एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टोमक, दैट इज नोन एज रूमन। रूमन के अंदर होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रूमिनेंट्स, इसलिए इनको रूमिनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, और उस फूड को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कट। तो यहाँ पर जो भी ग्रास प्रेजेंट है दैट इज नोन एज, दैट विल बी नोन एज व्हाट? दैट विल बी नोन एज कट।
ये कड है। अब कड पार्शली डाइजेस्टेड है, कड का जो होगा ये पार्शली डाइजेस्टेड वापस के मुंह में आएगा, ठीक है, मुंह में आएगा और फिर ये इसको अच्छे से चबाएगी और फिर वापस ये बॉडी को क्या होगा, बॉडी को ये एनर्जी देगा, बॉडी को न्यूट्रिशन देगा। देखो, बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स, स्मॉल लम्प्स के अंदर आता है, एंड द एनिमल च्यू इट, और फिर एनिमल इसको चबाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, एंड ऐसे एनिमल को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अच्छा साहब, सर हम समझ में आ गए, पर सर ये क्यों इतना कैसे डायरेक्टली खा लेती है काऊ? देखो भाई, ग्रास जो होता है ना, जैसे आप है, आप लोग मतलब आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आप लोग जो है या जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग जो है, वो ग्रास क्यों नहीं खाते? सर पागल हो क्या, घास खाएंगे तो घास हमारे क्या होगा, हमारे पचेगा ही नहीं, हमारा तो पेट ही खराब हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि घास के अंदर पता है सर क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पच जाते हैं, पर ये वाला सेलुलोज जो है ना, वो हमारे यहाँ पर नहीं पचता है, इसको 3-4 बार में पचाना पड़ेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं पचता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? सेलुलोज वाला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पर कैटल, डियर, इनके अंदर क्या होता है, ये जो बैग है यहाँ पर देखो, ये जो बैग है ना, इसके अंदर बहुत सारे एसिड है, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो जैसे ही यहाँ पर घास आएगी उसको क्या करेंगे, उसको एक तरह से बिल्कुल डाइजेस्ट कर देंगे, राइट। तो रूमेन्स हेल्प, रूमेन के अंदर जो होता है बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ना, बैक्टीरिया, सॉरी एसिड बोल दिया मैंने, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बैक्टीरियाज एक्चुअली एसिड प्रोड्यूस करते हैं ना। देखो क्या करते हैं, जैसे ही घास आई तो बैक्टीरिया लग गया अपने काम पर, हजारों बैक्टीरिया है ना, लाखों बैक्टीरिया रूमेन के अंदर है जो अपने काम के अंदर लग गए, और ये क्या करेंगे, ये एक तरह से इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे सेलुलोज को, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे तो वो एसिड रिलीज करेंगे, और एसिड रिलीज करेंगे तो एसिड भी सेलुलोज को और ज्यादा डाइजेस्ट करेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, समझ में आ रहा है? तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए रूमेन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसे बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं साहब, हम घास खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, नहीं तो घास खाना होता तो बिल्कुल सही है ना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं था, आराम से इतना सारा घास जल्दी से उग जाता है, उसको खाओ आराम से, मस्ती से पेट भरो, ठीक है, फिर कमाने धमाने की जरूरत ही क्या थी, राइट। पर यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के अंदर बॉडी में ऐसा सिस्टम नहीं दे रखा, इनके दे रखा है ये सब सिस्टम, और दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रूमिनेंट्स। देखो भाई, बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ, वापस माउथ में आता है स्मॉल लम्प्स के अंदर, एंड एनिमल च्यू इट, इसलिए दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज जुगाली करना। क्या कर रहे हो, जुगाली, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन, एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड द रूमिनेंट्स, को रूमिनेंट्स कहा जाता है। ग्रास जैसे मैंने आपको बताया इज रिच इन द सेलुलोज, सेलुलोज के अंदर बहुत रिच होती है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द रूमेन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज, डाइजेशन जो होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये एक बड़ा काम आता है। मैनी एनिमल्स जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते, हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे जो पेट के अंदर एसिड और बैक्टीरिया होता है वो ग्रास को नहीं पचा पाता, इसलिए ग्रास पचती नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, ठीक है, हॉर्स हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे रैबिट हो गया। हॉर्स और रैबिट के अंदर ये जो होता है, ये जो सिस्टम होता है जिसके अंदर आप देखेंगे जहां पर जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं कैशम, कैकम, कैकम, ठीक है। इसको देख लेना क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, कैकम, एक यहां पर है, ठीक है। आप यहां पर देखोगे, अगर कैकम को अगर आप देखोगे तो दैट इज बिटवीन व्हाट, दैट इज बिटवीन, अगर आप देखेंगे यहां पर कि स्मॉल इंटेस्टाइन और ओसोफेगस, ऐसी ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस, और यहां पर आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बीच में एक सिस्टम है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैकम। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ग्रास होती है वो जाती है, और यहाँ पर सेलुलोज जो होता है ग्रास के अंदर, ये इसके अंदर पचाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो गाय के अंदर तो क्या होता है, इस चीज को बोलते हैं रूमन, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, कैकम, ठीक है, ये याद रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एनिमल लाइक द हॉर्स, रैबिट एटसेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो थैले की जैसे स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड कैकम, बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में कैकम होता है, राइट। Cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the human being. Human being के अंदर ये बैक्टीरिया होते नहीं तो हम भी आराम से घास खाते और मजे करते। So far you have learnt about the animal which possess the digestive system. अभी तक हमने उन चीजों के बारे में पढ़ा जैसे ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। बट आपको ऐसे जानवर भी प्रकृति के अंदर प्रकृति ने बनाया है जिनका मुंह ही नहीं है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल है,
उनका मुंह नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, फिर भी वो खाते हैं, फिर भी वो न्यूट्रिशन लेते हैं। सोच कर देखो, प्रकृति बहुत मस्त है, प्रकृति ने हर तरह की चीज बनाई यहाँ पर, कपटी से कपटी इंसान से लेकर, ठीक है, संत से संत महात्मा तक बनाए यहाँ पर, कब है ना प्रकृति ने। इसी तरह से हर तरह का जानवर प्रकृति ने बनाया गया है, राइट, प्रकृति के द्वारा बनाया गया। तो प्रकृति ने कहा कि भाई जिसके मुंह होते हैं वो तो खा लेते हैं आराम से, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करे। अगर मान लो ऐसी हम कल्पना करते हैं जिसके अंदर जिसका मुंह भी नहीं हो, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं हो, अब खा के बता भाई, अब न्यूट्रिशन लेकर बता। और ये जो होता है, ये जो प्रकृति ने बनाया, दैट इज नोन एज अमीबा। अमीबा के बारे में पढ़ते हैं कि अमीबा किस तरह से क्या करते हैं, किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। देखिए सभी बच्चे यहाँ पर देखिए, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ, जिसके मुंह ही नहीं है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। ठीक है, इन दिस सेक्शन अभी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज अमीबा। ये भी तो खाना खाता होगा, इसका तो मुंह ही नहीं है, पर ये कैसे खाता होगा, ये हम इसके अंदर समझेंगे। तो देखो अमीबा के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आप यहाँ पे देखोगे फूड वैक्यूल्स हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल होते हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे फूड वैक्यूल्स है। ठीक है, और ये जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये एक सेल है, राइट, जिसके अंदर आप देखोगे न्यूक्लियस इज देयर, एक सूडोपोडियम और है, ये जो है ये दैट इज नोन एज सूडोपोडियम, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है ये, है ना, दिस इज नोन एज सूडोपोडियम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब ये कैसे खाएगा साहब, ये अपन को समझ में आएगा कि ये कैसे खाएगा, इसके अंदर अपन इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये समझ लेते हैं पहले। अमीबा इज ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड स्मॉल मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स। ठीक है, जो अपन ने देखा साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे फूड वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप्स एंड द पोजीशन, वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता रहता है, जैसे ऐसे ऐसे है, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसे, ये अपने ऐसे पोजीशन चेंज करता रहेगा, राइट। तो कभी यहाँ ये इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, कभी इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, राइट, है ना, इसका शेप हमेशा बदलता रहेगा। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो है वो ये क्रिएट करता रहता है, जैसे अभी ऐसा है तो ये देखो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर दिया क्रिएट, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट कर दिया, इसको बोलते हैं शूडो। शूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, पोडिया, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट, इस तरह से इसके अंदर होता है, ऐसे हिलता रहता है, ऐसे यो 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 होता रहता है, राइट, और इस तरह से सूडोपोडिया अपने जनरेट करता रहता है। अब देखो क्या होगा कि मान लो ये अमीबा है, ठीक है, इस तरह से अमीबा इस तरह से, राइट, सूडोपोडिया इस तरह से है, राइट। अब यहां पर मान लो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल, तो अमीबा अपना शेप पता है कैसे कर लेगा, इस तरह से, ये ऐसे कर लिया, फ्लेक्सिबल है ना भाई, और फूड पार्टिकल इसके अंदर आ गया, और धीरे धीरे अमीबा क्या करेगा, इसके अंदर से फूड पार्टिकल जो होगा ना उसको इस तरह से घेर लेगा, राइट। अब इसने अपनी शेप को चेंज करके इसने अपनी शेप को इस तरह से कर लिया और फूड पार्टिकल अंदर आ गया। और फूड पार्टिकल जैसे अंदर आया तो यहाँ पे फूड वैक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल ने के अंदर ही चला गया और उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेज है और उसने पूरा का पूरा उसका डाइजेशन कर दिया। समझ में आया कितना खतरनाक तरीके से खाता है, ये अपनी शेप चेंज कर सकता है ना, तो इसने इसको अपने घेरे में लिया और घेरे में लेके वापस शेप चेंज कर लिया, इस तरह से बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूरा स्टेप वाइज बना रखा है। जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल है, इसका मुंह नहीं है कुछ, ये सूडोपोडिया है, राइट, इसने इस तरह से करा, इस तरह से करा, ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर देखो शेप इस तरह से हो गया। अब ये फूड पार्टिकल यहाँ पर आ गया, फूड पार्टिकल यहाँ पर आ गया और ये जो है ये फूड वैक्यूल बन गया, राइट। और यहाँ पर देखो इसका फिर क्या होगा, इसके अंदर से जूसेस निकलेंगे, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे हम देख रहे थे कि भाई हमारे लीवर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते थे, पेनक्रियास के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते थे, वैसे इस भाई के अंदर भी हो जाएंगे फूड वैक्यूल के अंदर। और इस तरह से ये इसको बिल्कुल आराम से इसको क्या करेगा, इसको चबाएगा चबाएगा चबाएगा, चबाना मतलब क्या है, मुंह तो है नहीं पर मतलब डाइजेस्टिव जूस को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है बाय द वे, डाइजेशन का मतलब पिछली बार बताया था, जल्दी से बताओ सर, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना ही डाइजेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पिछला लेक्चर देख लेना, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये समझ में आएगा, मूर्खों की तरह यहाँ पर मत बैठ जाना सीधे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पहला प्रोसेस देखो यहाँ पर, पहला प्रोसेस इंजेशन, इंजेशन का मतलब फूड का अंदर आना, फूड का अंदर सूडोपोडिया ने लिया, फिर क्या है फूड वैक्यूल बन जाना, फूड वैक्यूल बनने के बाद फिर इसका डाइजेशन होगा स्टार्ट। ठीक है, तो इंजेशन के बाद फिर देखो डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन का एन यहाँ पे गायब हो जाए, लो लगा देते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन होगा कि बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी जो भी मिनरल्स फिनरल्स होगा, एसिमिलेशन होगा और फिर इजेशन, फिर बाहर आ जाएगा।
जो भी खराब चीज होगी जो कि जिसके अंदर पूरा का पूरा इसको चूस लिया इसका न्यूट्रिशन, उसके बाद इसको बाहर भेज दिया। तो इस तरह से अमीबा मजे करता है, इस तरह से अमीबा खाता है। तो देखो अमीबा फीड ऑन द सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस अ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बन जा जल्दी से, जैसे इसको फूड दिखता है तो जैसे मैंने आपको बताया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ इट। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड। The absorbed substance are used for the growth, maintenance and multiplication. ठीक है, the undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. सर हमारा ये इसका बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का। और डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर फूड का डाइजेशन जब करते हैं तो एनर्जी आती है, एनर्जी आती है तो एनिमल उससे काम करता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो प्रकृति ने भाई बहुत सही सिस्टम बना के रख रहा है। हर तरह का इंसान, हर तरह का जानवर, किसी का खाने का तरीका अलग है। जैसे पाइथन है, पाइथन क्या करता है, पूरा का पूरा स्वेलो कर जाएगा, ठीक है, इंसान तक वो स्वेलो कर जाता है, राइट। जैसे अब बेबी है, छोटा बेबी है, छोटा बेबी जो होता है वो क्या है, मदर के फीड के ऊपर रहता है, ठीक है, मदर का दूध ही पीता है। हम थोड़ी ना कि दूध के ऊपर जिंदा रह जाएंगे, नहीं। हम अगर दूध पी लो, आप दूध पियो, सुबह से लेकर शाम तक दूध पियो, पेट खराब, इतना ज्यादा आपका पेट के अंदर दर्द होने लग जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन दूध पी लो, जो आपको लगता है ना वॉमिट और लूज मोशंस, वो सब हो जाएंगे एक साथ। आई होप दिस इज क्लियर। तो हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम बना के रख रखा है प्रकृति ने, एंड दैट्स व्हाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। बच्चों मैं आपसे एक और चीज बोलना चाह रहा हूँ कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 साल अच्छे इंस्टीट्यूट्स में प्रिपरेशन करा है, ठीक है, काफी अच्छी मेहनत भी करी है, पर अभी तक उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। अभी तक वो प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पा रहे। वो मेहनत पूरी कर रहे हैं, उनकी तरफ से मेहनत पूरी हो रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं एक स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर समझूं तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप क्वेश्चंस डेली सॉल्व नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर देते हैं कि यार पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व कर ले। पढ़ तो आप 3 साल से रहे। समझ में आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं मैंने बहुत सारी समस्याएं सोच रखी, स्टूडेंट्स क्यों नहीं सेलेक्ट हो पा रहे भाई। इतना भी अगर आप देखेंगे कि कोई बच्चा होता है वो बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाता है, कोई बच्चा होता है बहुत लेट तक सेलेक्ट ही नहीं हो पाता है, जबकि उसने मेहनत ज्यादा करी है। तो जिसने सिलेक्शन लिया है उसने मेहनत कम करके भी सिलेक्शन ले लिया है, और जिसने जो बिल्कुल गधे की तरह लगा पड़ा है, बिल्कुल रात दिन, ठीक है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फेलियर ऑफ कर्मा थ्योरी नहीं, कर्मा थ्योरी का फेलियर नहीं बोलेंगे इसके अंदर हम बोलेंगे कहीं ना कहीं हमारा जो है सिस्टम, जो सिस्टम चाहता है वैसा हम नहीं बन पा रहे। तो वो सब चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स निकाले मैंने, 10-12 पॉइंट्स निकाले क्यों स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाते। और उन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए मैं एक प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टाटा बाय बाय। 5 महीने के अंदर आपको ऐसा बना देंगे कि आपके अंदर वो सारी जो 10-12 जो चीजें हैं, जो गलतियां हैं जो आप करते हैं, वो आप नहीं करेंगे मतलब वो मैं आपको यहाँ पर बिठा के, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं करते, तो क्वेश्चंस डेली के मैं आपको 30 लाइव क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। समझ में आ रहा है। सुबह आप जल्दी नहीं उठते हैं तो सुबह मैं आपको जल्दी उठाऊंगा। आप सुबह उठकर जल्दी उठकर कुछ मेडिटेशन टाइप का ये सब चीजें नहीं करते हैं तो वो भी प्रोग्राम में इसके अंदर सब कुछ सोच रहा हूँ। तो एक बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव डायमेंशन के अंदर मैं इसको लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों बच्चे फेल होते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और उसको सोचते हुए एक तुम्हारे लिए बैच, जो बच्चे, उन बच्चों के लिए, फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल बैच नहीं है, उन बच्चों के लिए जो कि 3-4 साल की मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल उनको पता नहीं कि अब एग्जाम के अंदर कैसे हम सेलेक्ट हो। यार बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि प्रीलिम्स दे के प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आगे कैसे बढ़े। जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार करके रख रखा है कि किसी दिन हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा, हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे, फिर सब कुछ तैयार करके रख रखा है, पर प्रीलिम्स जो है बेसिक हर्डल उनकी कंप्लीट नहीं हो रही। कुछ सीसेट की प्रॉब्लम्स है तो सीसेट की स्पेशल क्लासेस, और बाकी क्लासेस नहीं, जो आपने पढ़ रखा है वो बहुत है, इनफ है, ठीक है। जो पढ़ रखा है वही, और उसके अलावा आपका बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज करना, आपको पूरा का पूरा चेंज करके 4-5 महीने के अंदर ऐसा प्रिपेयर कर देना कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे उसको, ठीक है। ऐसा हम कुछ करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।